Greeting everyone. Welcome back with a new poem for class 9th. No Men Are Foreign, written by जेम्स फ्रीकप. देखिए बेटा, ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट है वो आपको एक व्यू बताना चाहता है, एक जो है नैतिकता आपको सिखाना चाहता है. और वो क्या है कि सम पीपल थॉट दैट एज स्ट्रेंज एंड अदर कंट्रीज आर फॉरेन. कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर रहने वाले लोग क्या हैं, विदेशी हैं, या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज हैं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एंड देम. हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि वो जो देश है या वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमसे डिफरेंट हैं. दे में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज. हो सकता है कि वो लोग दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन इस पोएम में पोएट हमें रिमाइंड करा रहा है, क्या कर रहा है कि मैनी वेज इन विच वी ऑल आर सेम एंड फॉर वी ऑल आर ह्यूमन. उसने क्या बताया कि बहुत से ऐसे तरीके भी हैं जिसमें हम एक दूसरे के सिमिलियर हैं. और हम क्या हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी ह्यूमन हैं. तो पोएट यहाँ पर क्या बताएगा, सिमिलरिटीज बताएगा. किसके बीच में? दो देशों के बीच में या दो देशों में रहने वाले लोगों के बीच में. जबकि ऑलमोस्ट सभी क्या कंसीडर करते हैं, अपने आप को दूसरे देश के लोगों से जो डिफरेंट मानते हैं वो बताते हैं कि किन किन तरीके से डिफरेंट है. लेकिन पोएट यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि सबसे सुपीरियर जो कास्ट है वो क्या है, ह्यूमैनिटी है और मानवता है. और मानवता के तरीके से हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. क्या कह रहे पोएट? रिमेंबर, याद रखो कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी कि जितने भी देश के, चाहे आर्मी ही लगा लें, सभी देश की आर्मी की यूनिफॉर्म अलग अलग है. लेकिन उस यूनिफॉर्म के बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अंडर. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उसके नीचे एक जो सिंगल बॉडी है, यानी कि एक जो सेम शरीर है वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है. लाइक आवर्स, जैसे कि हमारा शरीर है. द लैंड ऑन आवर ब्रदर वॉक्स अपॉन, कि वो ज़मीन जिस पर हमारे ब्रदर्स वॉक करते हैं, चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस, वो बिल्कुल वैसी ही ज़मीन है जैसी कि ज़मीन हमारी है जिस पे हम चलते हैं. इन विच, वही ज़मीन, वी ऑल शैल लाई, और उसी ज़मीन में हम सबको एक दिन क्या हो जाना. लाई का मतलब, यहाँ पर लाई का मतलब वैसे होता है लेटना, यहाँ पर बरी हो जाना, यानी कि मरने के बाद जिस ज़मीन के नीचे सभी को बरी होना है, उसी ज़मीन पर जिस पर हम वॉक करते हैं, वैसे ही दूसरे देशों में भी हमारे जो ब्रदर्स हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, वो भी ऐसे ही जो है अर्थ पर रह रहे हैं और इसी धरती में, ज़मीन में लाई होने हैं, यानी कि बरी किए जाने हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, यानी कि जिस तरीके से हम जानते हैं किसके बारे में, सन, सूरज के बारे में, हवा के बारे में, पानी के बारे में. एंड आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट होती हैं, जो फसलें होती हैं, कि जो फसल हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से फसलें पैदा की जाती हैं, और उन फसलों को खाकर जिस तरीके से हम फेड करना होता है, खाना खा पी कर हम रहते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, अगर युद्ध होते हैं तो दोनों ही देशों में, यानी कि सिर्फ एक देश में भूखमरी आएगी. लॉन्ग विंटर स्टार्ट, यानी कि बहुत सारे देशों में, यानी कि विंटर्स में उनको भी युद्ध के दौरान विंटर स्टार, यानी कि सभी देशों के लोगों को भूखा मरना पड़ता है. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं. इन देयर लाइन्स वी रीड आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, यानी कि मेहनत करने से हाथों में जो निशान हो जाते हैं, लाइन हो जाती हैं, उनके हाथों की लाइन मेहनत करने के बाद हमारे हाथों की लाइनों से, लकीरों से अलग नहीं है. रिमेंबर, याद रखो. दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, उनकी आंखें कैसी हैं, हमारी आंखों के. दे हैव आइज लाइक आस, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें क्या काम करती हैं, वेक करने का, जागने का और सोने का. वैसे ही दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की भी आंखें हैं और वो भी इनसे सोने और जागने का ही काम करते हैं. स्ट्रेंथ कैन बी वन बाय लव, उसने कहा कि सभी में स्ट्रेंथ है, सभी में पावर है, और इस पावर को सिर्फ किससे जीता जा सकता है, लव से, प्रेम से जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक ज़मीन पर जो लाइफ है वो कैसी है, बिल्कुल कॉमन है.
दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई रिकग्नाइज यानी पहचान सकता है, समझ सकता है। लेट अस रिमेंबर, हम याद करते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब भी कोई हमसे क्या कहता है, टू हेट आर ब्रदर्स का मतलब टू अदर कंट्रीज, कोई हमें कहता है कि हम उस देश के लोगों से नफरत करें, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोसेस, बिट्रे एंड कैंडेम। इसका मतलब क्या है कि हम, अगर कोई हमें कहता है कि दूसरे देश के लोगों से नफरत करो, तो हम किससे नफरत करें, वी शैल डिस्पोसेस करना होता है हेटेड करना, नफरत करना, हम खुद से नफरत करते हैं, बिट्रे करना खुद को धोखा देते हैं, कैंडेम करना खुद की आलोचना करते हैं। अगर हम दूसरे लोगों की आलोचना करेंगे, इट मीन्स हम स्वयं की आलोचना कर रहे हैं। रिमेंबर क्या बताया, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम अगर एक दूसरे के खिलाफ, आर्म्स का मतलब होता है हथियार उठा लेंगे, तो वो हथियार किसके खिलाफ होंगे, हमारे स्वयं के लिए होंगे। हम खुद को धोखा देंगे, खुद से नफरत करेंगे, ना कि दूसरे लोगों से। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, क्या बताए, ये जो धरती है ये किसकी है, ह्यूमन्स की है, मानव की है। दैट वी डिफाइल का मतलब क्या होता है, प्रदूषित करना है, जिसको हम क्या करें, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर, और किससे करें, आर हेल्स का मतलब है यहाँ पर हमारी जो नफरत है, हम अपनी नफरत की आग में जो जलते रहते हैं। एंड डस्ट आउटरेज का मतलब होता है अपने गुस्से में जिस तरीके से फूले रहते हैं, तो ये क्या कर देता है, द इनोसेंस ऑफ एयर, जो एक मासूम सी हवा है, इट मीन्स जो साफ सुथरी हवा है, उस हवा को क्या कर देता है, डिफाइल कर देता है, उस हवा को पॉल्यूटेड कर देता है। डैट इज एवरीवेयर आर ओन, जो कि हर कहीं पर एक जैसी होती है। अगर एयर पॉल्यूटेड होगी तो वो पूरे वर्ल्ड की या पूरी अर्थ की जो है एयर पॉल्यूटेड होगी। तो हम इसको अपनी पॉल्यूटेड करें इस अर्थ को या यहाँ की हवा को, किससे, अपनी नफरत से, अपने गुस्से से। रिमेंबर करना है हमें, पोएट कह रहे हैं कि हमें एक चीज़ को याद रखना है, नो मैन आर फॉरेन, ना तो कोई आदमी विदेशी है, नो कंट्री इज फ्रेंच, और ना ही कोई दूसरा देश अजीब है। हो सकता है कि उनके रहने के तरीके, खाने के तरीके हमसे थोड़े डिफरेंट हों, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। और पॉइंट यही सुजेस्ट करता है कि ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, कि इस धरती पर सभी लोग क्या हैं, सेम है, हमारे बीच में कॉमन फीचर्स हैं। उन्होंने सिमिलरिटीज बताई हैं, क्या क्या है वो सारी इस पोएम के अंदर बताई है।